पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंडी दौरे पर लेकर तेज तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि स्वराज की धरती पर स्वागत, लेकिन उनसे निवेदन है कि वे यहां आकर झूठ ना बोलें। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल सीएम जहां भी जा रहे हैं वहां बीजेपी की ओर से शुरू किए गए कार्यों का फीता काट रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। आप प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो नाबार्ड के द्वारा फाइनेंस किया है, रोपवे का प्रोजेक्ट, जो 50 करोड़ की लागत से जिसका मैंने शिलान्यास किया था, एक साथ बजट का प्रावधान उसमें था, वो बन करके तैयार हुआ है। और कल भी आप यही बोलेंगे। मेहरबानी करके मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार कॉन्टिन्यूटी में होती है, मैं भी इस बात को जानता हूं, लेकिन आप असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए। जो हकीकत है आप उद्घाटन करिए, कुछ चीज जो भी प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए तैयार होता है उसका आप उद्घाटन करिए, लेकिन इस प्रकार से झूठ बोलना उचित नहीं। आपकी जानकारी के लिए ढली का बस स्टैंड स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 4 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान की शुरुआत के साथ पहले बजट का प्रावधान किया और उसके बाद शिलान्यास किया। और उसके बाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, यूसेज जो होती है उसके बाद पैसा आता है। अब 12 करोड़ की लागत से वो बस स्टैंड उद्घाटन करने के लिए तैयार हुआ और तैयार होने के बाद ये बोलें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार के पैसे का कोई योगदान नहीं। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि इस प्रकार दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में आप झूठ बोल जाते हो रही है। कोई काम करें, नया काम करें, बजट का प्रावधान करें, काम की शुरुआत करने के लिए आपका अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद ऐसी छोटी छोटी बातें करने से निश्चित रूप से जग हंसाई होती है। वो आप पहले से कर रहे हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप उद्घाटन करिए, शिलान्यास करिए, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई भी बोल दिया करो कि ये प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे और अब बन करके तैयार हुए हैं। अब हम इसका उद्घाटन करके जो है लोगों को समर्पित कर रहे हैं।